के सामने हाजिर हूँ और तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ दर्द मेरे सीने में छुपा है। और मौलाना हारून साहब की वो 20 साल की मेहनत है, सुभान अल्लाह, जो जिस हालात में मैंने उनको देखा है और उन्होंने इस कौम के लिए और इस अपने इलाके के लिए जो मेहनतें की हैं, वो उनकी कारकर्दगी में आप आजाद को बदलाना चाहता हूँ। जी जी जी, ये उलमा बैठे हैं, आप ऊपर तशरीफ ले आए, इधर तशरीफ ले आए, इधर आइए, तो काफी माशाल्लाह, आइए इधर आइए, उधर ना बैठे, इधर आ जाएंगे, आपकी शान नहीं है, आपको अल्लाह ने मुमताज कर दिया। हजरात आइए, सबसे पहले हम और आप आका नामदार मदीने के ताईदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हजरात, बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, और वो आयत जो कि कुरान के ऊपर भी लिखी हुई होती है और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, लिहाजा कुछ देर में उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मुक़द्दस किताब हमें और आपको अता फरमाई है कि अगर हम देखें, आसमान से और भी किताबें नाजिल हुई है और भी सहीफे नाजिल हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया है, और जो किताब हमको अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है वो किताब भी लाजवाब है और उसका महबूब भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमने ऐसी मुक़द्दस किताब को ताकों में सजा कर रख दिया है। आज हमने उस मुक़द्दस किताब को, जिस किताब को देखना भी सवाब था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई कुरान का एक लफ्ज़ तिलावत करता है, जब कोई कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया। ऐसी किताब को आज हमने पढ़ना तर्क कर दिया। आज हमने बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। और अफसोस की बात यह है कि आज जो पैसे वाले लोग हैं, जो आज समाज में जो अपने आप को पैसे वाले कहलाते हैं, उन्होंने तो इस मदरसे से रुखी हटा लिया है। ना वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजना पसंद करते हैं और ना मदरसों से उन्होंने इतनी दूरी अख्तियार कर रखी है कि ना किसी आलिम से जाकर पूछते हैं कि किसी चीज की जरूरत। माशाअल्लाह मौलाना हारून साहब ने किस कदर मेहनतें की हैं। मैंने उनकी मेहनतों के 20 साल अपनी आंखों से देखे हैं और मैं देख रहा हूं कि उन्होंने, उनकी कब से ये तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करूं, ऐसा इदारा कायम करूं कि मेरे इलाका उस इदारे से सैराब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनके इरादों को 20 साल से देख रहा हूं। बेशक 20 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बैठ करके उनका ये दर्द सुना था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, मैं ये देखना चाहता हूँ और मेरी तमन्ना ये है कि काश अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब पैदा फरमा दे, ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि मेरे इलाके में एक ऐसा इदारा कायम हो जाए कि जिससे सारे इलाके के बच्चे अपने इल्म की प्यास बुझाकर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हमने बैठ करके उनका ये दर्द सुना था और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपका हौसला बुलंद रहा तो करीब वो दिन आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि आज ये अल्लाह ने किला बना दिया। बेशक हक है, हक मेहनतें देखें। हालांकि आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौम के लोगों जरा ये बताओ, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या कभी किसी ने आपने ये सोचा है कि हम एक आलिम दीन से जाकर के पूछ लें कि आपके इस मदरसे में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे आज बच्चों को पढ़ाना तो हमने तर्क कर दिया है,
लेकिन कम से कम अगर हमें ये हो जाए, देखिए क्योंकि मालदार अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इनकी अजमतों का आप मुलाहिजा फरमाएं, इनकी अजमतों को ना पूछो। अरे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर एक कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन का अजाब उस कब्रिस्तान को उठाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें हल्के में मत लो। अरे इनकी शान तो ये है कि जब ये अपने घरों से निकलते हैं और एक छोटा सा बच्चा जब मदरसे की तरफ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हालत अदब के बदले 10 नेकियां उसको अता करता है। बेशक हक है, हक है। जिंदाबाद की अजमतें देखो, आप जो इन्हें हल्के में लेते हो, आज उलमा को गिरी हुई निगाहों से देखने वालों सुनो, उलमा की ये शान है कि एक आलिम दीन अगर रात को सिर्फ ईशा की नमाज पढ़कर सो जाए, सारी रात सोता रहे और सुबह उठकर फजर की नमाज अदा कर ले, तो एक आम आदमी का सारी रात इबादत करना उस आलिम का सोना उससे बेहतर है जो कि सारी रात जागता है। मगर आज बच्चों को आप हल्कों में ना लें, बड़ी अजमतें हैं इनकी। तालिबे इल्म ये जो रसूल के मेहमान कहलाते हैं, इनकी शान ये है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस बस्ती से एक तालिबे इल्म गुजर जाता है, अल्लाह की रहमत 40 दिन तक उस बस्ती वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, ऐसा इशारा आपके इलाके में ये कायम हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मौलाना हारून साहब का ये काम था कि उन्होंने ये इदारा कायम कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये इदारा खाली वो अकेले नहीं चला सकते हैं, ये इस इदारों को वो अकेले आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि आपका ताउन न रहेगा, जब तक आप उनके कांधे से कांधा मिला करके न चलेंगे, जब तक ये इदारा आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मैं उन मालदारों से कहना चाहता हूँ, मैं उन पैसे वालों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं, वो कम से कम दरसगाह में आकर के मौलाना लियाकत साहब से ये पूछ लिया करे कि मौलाना लियाकत साहब जरा ये तो बता दो कि मदरसे में किस चीज की जरूरत है, कहीं बच्चों के खाने के लिए तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं तनख्वाह के देने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं तुम्हें कोई दुश्वारी तो नहीं है। अगर तुम इतना उनसे आकर के पूछ लोगे तो इंशाअल्लाह अजीज उनका भी दिल बढ़ जाएगा और तुम्हें भी सवाब मिल जाएगा। दोस्तों ये बड़ी मेहनतें हैं मौलाना हारून साहब की, ये बड़ी मेहनतें हैं मौलाना लियाकत साहब की, और मैं हैरत करता हूँ ये मौलाना हारून साहब के वालिद बैठे हैं हाजी साहब, जी सुभान अल्लाह, 65 साल से ऊपर उम्र है। अंदाजा लगाएं इस उम्र में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अपने हाथों से ईंट उठा करके इस मदरसे में लगा। सुभान अल्लाह, सच्ची बात, बेशक बेशक, कितनी मेहनत है। और मैं इनका जज्बा देखता हूँ माशाल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं ये। और एक किस तरीके से उनके साथ में मजदूरों के साथ में लग करके और इन्होंने काम किया। अल्लाह इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो हजरत तो रोज देते, उसकी जगह अपने आप काम किया है। और अगर मजदूर है भी तब भी मैंने कई मर्तबा में इस तामीर के दरमियान यहाँ पर आया, मैंने देखा कि ये अपने हाथ से मुझे ईंटें उठाते हुए मिले। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे बोलो, बनती है नहीं? आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब इन्होंने इसे बनाकर के खड़ा कर दिया है तो आपको चाहिए कि आप भी इनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर इंशाअल्लाह बोलो, सब हाथ उठा करके इंशाअल्लाह कहो कि आज के बाद हम मौलाना हारून साहब के, मौलाना लियाकत साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह उल अजीज एक दिन वो आएगा कि आज तो ये 5 बच्चे इस इदारे से फारिग हुए हैं, एक दिन वो आएगा कि इस इदारे से सैयद उलमा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन इंशाअल्लाह उल अजीज आएगा। और मैं माशाअल्लाह बात देखता हूँ, कसम खुदा की क्या दर्द है उनके
के दिल में इस कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, जबकि वो चाहते बेंगलोर में रह रहे थे। बेंगलोर में उनके लिए ऐसे असबाब थे कि वो अगर बहुत से लोग उनके पास आते थे और वो ये कहते थे, हजरत आप इदारा वहां क्यों खोल रहे हैं, आप अपने इलाके में क्यों खोल रहे हैं? अरे इदारा बेंगलोर में बना लो, पैसे के अंबाल लग जाएंगे, बेंगलोर में बना लो, हम वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी तैयार है, हम उसमें पैसा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये मौलाना हारून की आप लोगों से मोहब्बत है कि उन्होंने बेंगलोर में इदारा बनाना पसंद नहीं किया, बल्कि रह पा रहे हैं और इदारा अपने इलाके में। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह, उन्हीं का मदरसा है। मदरसा किसी की जागीर नहीं होता, मदरसा सबका होता है और सब उसके बानी और मालिक होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अफसोस ये है कि अगर कोई दीन का काम करता है तो लोग उसकी टांग खींचने में लगते हैं। अगर कोई दीन का काम करता है, अगर कोई इदारा खोलता है, दोस्तों मैं जानता हूँ, और उन उलमा से पूछो जिन उलमा ने इदारों को कायम किया है और उन्होंने अपने खून से उन इदारों को सींचा है कि किस तरीके से इदारे के लिए चर्चा किया जाता है, किस तरीके से इदारे के लिए झोली फैला करके भीख मांगना पड़ता है। दोस्तों, उन उलमा से पूछो। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखो, जिन उलमा ने अभी आपने मुझसे पहले सुना था सैयद फैजान मियां से कि जो पढ़ाता है, जो इल्म हासिल करता है और जो इल्म दूसरों को सिखाता है, उसकी तो अजमतों का आलम ही सुभान अल्लाह की अजमतों का आलम न पूछो। सरकार ने फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। कम से कम आप अपने बेटों को नहीं सिखा रहे हैं तो कम से कम एक बच्चे को ही सिखा दो। अगर आपके ताबुल से एक बच्चा भी अगर आपने अपने ताबुल से हाफिज़ कुरान बना दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला आपको भी उसका सिला। बेशक हक है। तो आप आज इस चीज का वादा करें, क्योंकि मैं सारी बारहा इस मदरसे में आता रहता हूँ और मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मौलाना हारून साहब से, बहुत करीब हैं माशाअल्लाह। और वो आपकी मोहब्बत में एक खुशखबरी आपको और दे दूं, वो आपकी मोहब्बत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमजान के बाद आने वाले, सिर्फ आपकी मोहब्बत में। वरना अगर उन्होंने अपने लिए करना होता, अगर उन्होंने अपना कारोबार नहीं बढ़ाया है, बेंगलोर में रहकर आप ये न सोचे कि उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी जमा कर ली, नहीं, बल्कि उन्होंने सब कुछ इस इदारे के लिए। और आपकी निगाहों के सामने अभी और 20 लाख की जमीन और खरीदी है, नहीं 20 लाख की जमीन बराबर में और खरीदी है। अगर वो चाहते तो कहीं प्लाट भी ले सकते थे, वो चाहते तो कारोबार भी बढ़ा सकते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपना कारोबार नहीं बढ़ाया, बल्कि सब कुछ दीन के लिए वक्फ कर दिया। और वो इस कौम के बच्चों की फिक्रमंद है और इस कौम के लिए एक ऐसा इदारा कायम करना चाहते हैं कि जिस इदारे से सारा इलाका अपनी प्यास को बुझा, ऐसा इदारा। और इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना हारून ने अकेलों ने बना लिया, नहीं, आपकी भी मेहनतें हैं माशाअल्लाह। और मुझे वो भी खबरें मिलती है कि माशाअल्लाह ये इलाका बहुत आप उनका साथ देगा, उन्होंने अब तक साथ भी दिया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे भी साथ कहो। इंशाअल्लाह हम हमेशा यहाँ के स्टाफ के साथ रहेंगे। और ये मौलाना लियाकत साहब माशाअल्लाह, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ हज़रत को देख के, इनकी मिस्कीन मिजाजी तो देखो, इनकी सादगी को देखकर मुझे खुशी होती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 हुफ़ाज़े क़ुरान यहाँ से निकले हैं। लेकिन एक दिन वो आएगा कि यहाँ से हजारों की तादाद में, कई सौ की तादाद में यहाँ से उलमा किराम निकले। हक बात है, बेशक इंशाअल्लाह। लिहाजा उनकी मेहनतें रही। तो दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने ऐसी मुक़द्दस किताब को पढ़ना तर्क कर दिया है और उस किताब को हमने ताकों में सजा करके रख दिया है। दोस्तों, याद रखो कि जिस बच्चे को तुमने दुनिया में पढ़ाया है, दुनियावी तालीम के लिए पढ़ाया है, जब तुम दुनिया से जाने लगोगे, जब तुम इस दुनिया से तुम्हारा सफर होगा, और वही लड़का जिसको तुमने दुनिया में जिस पर बेशुमार पैसा खर्च किया है और दुनियावी डिग्री हासिल कराई है, वही बच्चा तुम्हारे जनाजे से दूर खड़ा हुआ नजर आएगा। अफसोस की बात है, यानी जिस बच्चे पर आपने 20 साल खर्च किए, पैसा खर्च किया, उसको इंजीनियर डॉक्टर बना दिया,
वही बच्चा जब तुम इस दुनिया से जा रहे होगे तो वो एक तरफ खड़ा हुआ नजर आता है। काश एक बच्चा अगर आपने इस इदारे में पढ़ा लिया होता, मदरसे में पढ़ा लिया होता, और जब तुम इस दुनिया से जाते तो वो तुम्हारे लिए कब्र पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आता, वो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ता हुआ नजर आता। तो दोस्तों अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, क्योंकि ये आलिम दीन है तुम्हारे दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे, क्योंकि आखिरत में इन माँ बाप के सरों पर अल्लाह तबारक व तआला वो नूरानी ताज अता फरमाएगा जिसकी चमक 14वीं रात के चांद की तरह हो। फरमाएगा। लिहाजा दोस्तों मेरी दुआ है और आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और मौलाना लियाकत साहब को और हाजी साहब को और मौलाना हारून साहब को और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मैंने मेरी ज़बान से जो कुछ अदा हुआ है, मुझसे बोलने में क़स्दन या सहवन जो खताई हो, रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।